बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के जंगलों में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। एक दिन उसने बारहसिंगे का शिकार किया और खाने के बाद अपनी गुफा को लौटने लगा। अभी उसने चलना शुरू ही किया था कि एक सियार उसके सामने दंडवत करता हुआ उसके गुणगान करने लगा। उसे देख शेर ने पूछा, अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? हे जंगल के राजा, मैं आपका सेवक बनकर अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। सियार बोला। शेर जानता था कि सियार का असल मकसद उसके द्वारा छोड़ा गया शिकार खाना है, पर उसने सोचा कि चलो इसके साथ रहने से मेरे क्या जाता है, नहीं कुछ तो छोटे मोटे काम ही कर दिया करेगा। और उसने सियार को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। उस दिन के बाद से जब भी शेर शिकार करता, सियार भी भरपेट भोजन करता। समय बीतता गया और रोज मांसाहार करने से सियार की ताकत भी बढ़ गई। इसी घमंड में अब वह जंगल के बाकी जानवरों पर रौब भी झाड़ने लगा। और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने शेर से कहा, आज तुम आराम करो, शिकार मैं करूंगा और तुम मेरा छोड़ा हुआ मांस खाओगे। शेर यह सुन बहुत क्रोधित हुआ, पर उसने अपने क्रोध पर काबू करते हुए सियार को सबक सिखाना चाहा। शेर बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, आज मुझे भैंसा खाने का मन है, तुम उसी का शिकार करो। सियार तुरंत भैंसों के झुंड की तरफ निकल पड़ा और दौड़ते हुए एक बड़े से भैंसे पर झपटा। भैंसा सतर्क था, उसने तुरंत अपनी सींग घुमाए और सियार को दूर झटक दिया। सियार की कमर टूट गई और वह किसी तरह घिसटते हुए शेर के पास वापस पहुंचा। क्या हुआ, भैंसा कहाँ है? शेर बोला, हुजूर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहक गया था और खुद को आपके बराबर समझने लगा था। सियार गिड़गिड़ाते हुए बोला, धूर्त, तेरे जैसे एहसान फरामोश का यही हस्र होता है। मैंने तेरे ऊपर दया करके तुझे अपने साथ रखा और तू मेरे ऊपर ही ध्वंस जमाने लगा। और ऐसा कहते हुए शेर ने अपने एक ही प्रहार से सियार को ढेर कर दिया। किसी के किए गए उपकार को भूल उसे ही नीचा दिखाने वाले लोगों का वही हस्र होता है जो इस कहानी में सियार का हुआ। हमें हमेशा अपनी वर्तमान योग्यताओं का सही आंकलन करना चाहिए और घमंड में आकर किसी तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो, यहाँ कितनी सूखी पत्तियाँ गिरी पड़ी हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नज़र दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो, हवा में चिंगारी उड़ रही हैं। इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ, कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब देख रही थे। उससे चुप नहीं रहा गया। वह बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, यह तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया की देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रहे, हमें सिखाने चली हैं। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेर में फूंक मारने। गौरैया ने सलाह दी, भाइयों, आप लोग गलती कर रहे हैं। जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। दो पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाए। बंदरों ने गौरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, भाइयों, आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलगा पाने के कारण खींचे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया पकड़कर जोर से पेट के तने पर मारा। गौरैया फफडाती हुई नीचे गिरी और मर गई। मूर्खों को सीख देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सीख देने वाला को ही पछताना पड़ता है।
एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, उसने ये किया, उसने वो किया। आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वे महान कैसे बनते हैं। पिता ने कहा, ठीक है। पिता ने बेटे को महान शब्द का अर्थ समझाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने बेटे से कहा, चलो 2 पौधे लेकर आते हैं, एक को घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे को घर के बाहर। पौधे लगाने के बाद पिता कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित रहे? बेटे ने कहा, पिताजी ये भी कोई पूछने वाली बात है। जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित है, वो बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे बहुत सारे मौसम झेलने होंगे, उसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिताजी शांत रहे और उन्होंने कहा, बेटा इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा। बेटा पढ़ाई करने 4 सालों के लिए बाहर चला जाता है और जब वापस आता है तो घर के अंदर के पौधे को देखकर कहता है, पापा मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ नहीं होगा, ये सुरक्षित रहेगा। पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे का देख कर आओ। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो बहुत बड़ा पेड़ वहाँ पर होता है। बेटे को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि घर के अंदर का पौधा तो इससे 100 गुना छोटा है। पिता बेटे को समझाते हैं, बेटा ये पौधा इतना बड़ा पेड़ इसलिए बन पाया क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलें से लड़ा है। लेकिन अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से न ही उसने कोई मौसम का सामना किया, न ही उसे ठीक तरह से धूप मिली और इस कारण वो बड़ा नहीं बन पाया। बेटा याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों सामना किया हो, और जो अंदर के पेड़ तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचेगा तो वो कभी महान नहीं बन पाएगा। तापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए।